नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे राधा रानी की सच्ची कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह राधा रानी स्वयं बरसाना गांव में एक सेठ के घर में पुत्री बनकर आती है। दोस्तों, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी, जिसका उसे बहुत दुख था। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी भी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ व्यस्त रहते थे। लेकिन सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उनके घर पर आते हैं और उसे दुखी देखकर उससे पूछते हैं, और तुम इतने परेशान क्यों हो? तब वह अपना दुख का कारण पंडित को बताता है कि मेरे कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है कि यह भी कोई परेशानी की बात है। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा? तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो। देखना, तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। सेठ को पंडित जी की यह बात बहुत अच्छी लगी और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगता है और वह भूल ही जाता है कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगता है कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। वह सेठ जब तक राधा रानी से बात नहीं करता, उन्हें भोजन नहीं कराता, तब तक उसका मन नहीं लगता। और जब वह बात करता, उन्हें भोजन करा लेता, तो उसके बाद उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती थी, जैसे उसे पता नहीं कि उसे क्या मिल गया हो। दोस्तों, सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली आती थी, जो उसकी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर जाती थी। एक दिन वह चूड़ी बेचने वाली घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। और जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली जाती है, तो उसके सामने एक कन्या आती है और उससे कहती है कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे लेने के लिए सेठ की दुकान पर पहुंचती है और बोलती है कि चूड़ी के पैसे दे दो। तो उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? तो उसने कहा, नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ी के कोई दाम नहीं बढ़ाए, परंतु आज मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। उसने कहा, मेरे घर में तो सिर्फ 3 ही बहुएं हैं। तो वह चूड़ी वाली कहती है कि नहीं, आज तो मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई होगी। मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं ही हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और वह चूड़ी वाली बिना कुछ कहे पैसा लेकर वहां से चली जाती है। रात को सेठ जब घर आते हैं और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी उनसे बातें कर कर वह सो जाते हैं। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आती है और वह उनसे कहती है कि बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो, तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर वह लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल जाती हैं और वह भी रोने लगते हैं। और जब सुबह हुई तो वह सेठ
चूड़ी वाली के घर गए और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो दाम चाहिए वह तुम मुझसे मांग लो। यह सुनकर वह चूड़ी वाली की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए हैं तो इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। और वह चूड़ी वाली सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वह हमारे पास दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।